बहुत से लोग पूछते हैं, बार बार कॉल आती है कि जी भैंस की कुर्बानी या कट्टे की कुर्बानी बताओ, कुरान और हदीस में कहाँ है। तो मेरे दोस्तों, चंद बातें समझने की हैं। इख्तिलाफात से बालातर होके हमारा उन लोगों से कोई इख्तिलाफ नहीं जो ये कहते हैं कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है अपनी जगह पर, लेकिन बहुत से लोगों को ये कहना कि जो कट्टे की कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी होती ही नहीं, हमें इस बात से इख्तिलाफ। देखें मेरे दोस्तों, पहली बात समझने की है कि दलाइल दो नहीं है, दलाइल चार। शरीयत के दलाइल चार होते हैं। कुरान, अगर सबसे पहले कुरान से मसला हल हो जाए बड़ी अच्छी बात, कुरान से हल ना हो हदीस की तरफ, हदीस से मसला हल हो जाए बड़ी अच्छी बात। तीसरे नंबर पर हदीस से मसला हल ना हो, सहाबा किराम के इजमा की तरफ देखें, जिस मसले पर सहाबा मुत्तफिक हो जाएं, समझो उस मसले के अंदर खैर छुपी हुई। चौथे नंबर पर क़ियास। अब मेरे पास वक़्त नहीं है कि मैं इन चारों के दलाइल दूं, लेकिन ये बात उसूली तौर पर समझ। अब पहली नंबर पर मैंने जैसे कहा, हमारे बहुत से भाई ला इल्मी में कहते हैं कि कट्टा इसलिए हलाल कुर्बानी पे लगता है कि हलाल जानवर है। ये दलील सही नहीं। हलाल जानवर तो और भी बहुत सारे, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? कुरान से दलील, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी। लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि बहीमतुल अनआम यानी चौपाए, घर के पालतू जानवर, बहीमतुल अनआम अल्लाह ने कुरान में हलाल रखे। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, दुआम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जिससे पता चलता है कि पालतू जानवर, कुर्बानी पालतू जानवरों की होती है और भैंस भी पालतू जानवरों के अंदर शामिल है। अगर हम भैंस को पालतू जानवरों में शामिल न करें, मेरी बात याद रखिए, अगर भैंस को या कट्टे को पालतू जानवर में शामिल न करिए तो फिर मेरे दोस्तों न दूध हलाल होता है न इनका गोश्त हलाल होता है। इनके गोश्त के हलाल होने की और भैंस के दूध के हलाल होने की दलील भी यही है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए जानवर, पालतू जानवर हलाल कर दिए गए। और नंबर दो, असर, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जामूस, अरबी के अंदर गाय को बकरा कहते हैं, भैंस को जामूस कहते हैं, कि जामूस की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का असर मौजूद है। और नंबर तीन मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती, एक बंदा दूसरा कहता है होती। अब हमारे इख्तिलाफात को हल कैसे किया जाए? ये कहता है होती है, ये कहता है नहीं होती। हम कहते हैं चलो अपने अकाबिर असलाफ पे फैसला छोड़ देते हैं। 300 साल पहले 300 सालों के अंदर अल्लामा इब्ने मुंज़िर ने किताब लिखी, किताबुल इजमा। उस किताब के अंदर वो लिखते हैं, अजमाऊ, इस बात पर उलमा का, अहले इल्म का इत्तिफाक है, इजमा है, किस बात पर? कि भैंस भी गाय की तरह है। वो अब फरमाते हैं इस पर इजमा हो चुका, तो किताबुल्लाह भी आ गई, असर भी आ गया और इजमा भी आ गया। सुफियान सौरी ने मुसन्निफ इब्ने शैबा में आपका कौल मौजूद है कि भैंस गाय की तरह है, और हजरत हसन बसरी का कौल मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक में मौजूद है कि भैंस गाय की तरह है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का फैसला मौजूद है कि भैंस के अंदर ज़कात देनी हो तो जिस तरह गाय की ज़कात निकालते हैं इसी तरह भैंस की ज़कात निकालेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का फतवा मौजूद है। और अल मज़ाहिबुल अरबा, जिसमें चारों मजहब के मसाइल मौजूद हैं, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जिस तरह गाय की तरफ से कुर्बानी होती है इसी तरह भैंस की तरफ से, भैंसे की तरफ से भी कुर्बानी होती है। तो मेरे दोस्तों, ये फैसला मेरा नहीं,
ये उन उलमाए किराम का फैसला है, उन सलफ का फैसला है कि जिन्होंने भैंसे की और कट्टे की कुर्बानी को जायज़ कहा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह गाय, इसी तरह गाय के साथ ये भी शामिल है, इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। इसलिए ये शुबा पैदा करना, ये वहम पैदा करना कि इसकी कुर्बानी होती नहीं, अब बहुत सारे लोगों ने इससे हटकर एक और जुमला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि चलो बेहतर है जी, बेहतर है कट्टा ना करो, इसमें इख्तिलाफ है। भाई इख्तिलाफ किसका है? अगर मेरे और तेरा इख्तिलाफ है, इसकी क्या हैसियत? इख्तिलाफ तो उन उलमा की लड़ी में दिखाओ। और जो लोग ये कहते हैं हदीस में वाज़े बात दिखाई जाए कि जो है कट्टे की कुर्बानी कहाँ लिखी हुई, तो मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है उन हजरात से कि अगर हम ये दिखा नहीं सकते कि कहाँ कुर्बानी लिखी हुई, तो मेरे दोस्तों वो भी दिखा नहीं सकते कि कुरान और हदीस में कहाँ इससे मना किया गया। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जामूस भैंस का तस्वुर ही नहीं था, तो उसकी हदीस में तशरीह कहाँ से आई? इसलिए